एक सच्ची घटना है। दो ऑफिसर्स थे, अपनी जिंदगी में अच्छी सेवाएं दी, और सेवाएं देने के बाद जब रिटायर्ड हुए तो दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे चले गए। तो एक व्यक्ति वहां से एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया, खुद का बिजनेस चालू किया, और दूसरे ने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सरवाइव करते आगे बढ़ते चले गए। और फाइनली कुछ वर्षों बाद जो आदमी बिजनेसमैन बना, जो एंटरप्रेन्योर बना, उसके पास वो आदमी उसकी कंपनी में नौकरी मांगने चला गया जो साथ थे। जब मिलते ही वापस दोस्ती याद आई और उनके साथ उन्होंने काम पे रख लिया और आगे काम बढ़ाना चालू किया। जिंदगी शुरू हुई। 1 साल 2 साल 2-2.5 साल बाद दोनों बैठ के बात कर रहे थे, क्योंकि दोस्त भी थे और अभी अपनी एम्प्लॉय भी थे और एम्प्लॉयर भी थे। तो जो एम्प्लॉय था उसने पूछा, यार अपन तो दोनों दोस्त हैं, अपन दोनों ने जीवन भर साथ में नौकरी की है, साथ में काम धंधा किया है, फिर भी तू मालिक बन गया, आज मैं नौकरी कर रहा हूं, ये फर्क क्यों है जगत में, ये फर्क क्यों है? तो उसने कहा कि यार मैं तेरे से ऐसी बातें नहीं करना चाहता, अपन दोस्त हैं, दोस्त अच्छे रहेंगे, क्यों ऐसी बातें याद करता है, क्यों आगे के लिए सोचता है? कि नहीं, अगर बता सको तो बताओ कि मैं और तू दोनों एक जगह से काम करके निकले हैं, फिर आज ये डिफरेंस क्यों है कि मैं नौकरी कर रहा हूं और तू मालिक है, ये क्या फर्क है? तो उस आदमी ने बोला, तू गलत समझ रहा है, मैं मालिक आज नहीं हूं, मैं मालिक उस वक्त भी था जब मैं नौकरी किया करता था, हम दोनों साथ में थे, लेकिन तुझे ये लगता था मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं मालिक हूं। कि नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, एक एग्जाम्पल देता हूं, अपन दोनों, याद है तुझे, एक दिन अपने ऑफिस से जा रहे थे और रास्ते में मेरे को याद आया, कुछ किलोमीटर जाने के बाद मैंने बोला कि आज अपने चेंबर की मैंने लाइटें और पंखे बंद करना भूल गया, चल वापस चलते हैं। तो उस वक्त तूने मुझे ये कहा था, अरे यार 5-7 किलोमीटर आगे, 5-7 किलोमीटर वापस जाएंगे, आधा घंटा जाने का लगेगा, आधा घंटा आने का लगेगा, इतना ट्रैफिक है, घर पे पहुंच नहीं पाएंगे, अपनी कौन सी घर की बिजली जल रही है, रहने दे। तू ये कह के रवाना हो गया था और मैं उस दिन वापस गया था लाइट्स ऑफ करने, पंखा बंद करने। उस दिन भी मैं मालिक था, आज भी मैं मालिक हूँ। मैंने जिंदगी भर कोई काम किया, उस काम को मालिक समझ कर किया, इसलिए मैं आज मालिक हूँ। जब अकबर का राज्य एक बार टेंशन में आ गया ना बादशाह का, तो उसने कहा कि भाई अब तो तकलीफ में आ गया खजाना, अब हमारी मदद कौन करेगा? तो बीरबल ने कहा कि देखो साहब, अपने राज्य में एक व्यापारी है, ये व्यापारी अपनी मदद करेगा। तो व्यापारी से जब मदद करने की गुहार कराई तो व्यापारी ने खजाना खोल दिया बादशाह के लिए कि लो संभालो। तो उसने कहा कि यार तेरे पास इतना सामान कैसे आया भाई? कि साहब देखो, व्यापार तो व्यापार है, मैं तो देखो कमाता हूं, मेरी कमाने की हैबिट है। तो बादशाह ने कहा, यार ये चक्कर है, इसको ऐसा करो, यहाँ से इसका पूरा खजाना छीन लो, इसका पूरा खजाना जब्त कर लो, और ये पूरा पैसा इधर उधर कमाता है, इसका चक्कर है, इसका जांच करो। जांच करने के बाद उसको वहाँ से सीधा लगा दिया कि ये इसको जो है ना यहाँ पे लगाओ घोड़ों की लीद साफ करने के लिए। पूरा व्यापार, पूरा धन दौलत छीन ली। अब वो व्यापारी बादशाह के घोड़ों की लीद साफ करता था। 6 महीने, साल, 2 साल बीते और बादशाह फिर कंगाल हो गया। तो बादशाह ने बीरबल को बोला, अब कहाँ से हेल्प मिलेगी? कि हेल्प तो वहीं से मिलेगी जहां से पहले मिली थी। कि हैं? कि हाँ। अरे कि पागल है क्या, गधों की लीद, घोड़ों की लीद साफ कर रहा है? वहां से कहाँ? अजी की वो व्यापारी है, बुलाओ और पूछ लो। बुलाया और पूछा कि भाई मदद करेगा? हाँ करूंगा बादशाह। कितनी? कि जितनी चाहिए। कि तूने यहाँ से कहाँ से कमाया? कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो क्या व्यापारी आदमी हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं समझ गया परिस्थिति बेकार है, मैं वैसे चालू हुआ। बाद में मेरे को पता चला आपके सैनिक, आपके सेनापति, आपके लोग, ये साले बहुत इधर उधर की बेईमानियां करते थे। मैं इनकी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता था, इनकी सारी चीज़ों को समझता था। मैंने इनको सबको बोला तुम्हारी सबकी कंप्लेन होगी, तुम यहाँ से गलत काम करोगे, इसकी सारी सूचना बादशाह हो जाएगी। इन्होंने मुझे कहा तू कुछ मत बोले, तेरे को टैक्स देंगे। इन्होंने सबने टैक्स दिया, मैंने खजाना भर लिया, मैं तो व्यापारी हूँ। उसने कहा यार ये आदमी गलत है यार, ये तो बहुत गलत है, साले को इसका वापस छीनो और इसको लगाओ, अब की बार इसको वहां बंदरगाह पे डालो, बंदरगाह पे जहाज गिनेगा सारे दिन। 1 साल 2 साल बीता, फिर बादशाह का खजाना खत्म। तो उसने बोला भाई बीरबल अब बता, अब कहां से मदद मिलेगी? कि वहीं से मिलेगी। तू पागल है क्या यार? वहां से उठा के वहां डाला, अब तो जंगल में पटक दिया उसको, अब तो समुद्र के किनारे पड़ा है, अब क्या लाएगा?
कि राजा जी वो व्यापारी है, उसकी रोम रोम में व्यापार है। आप कितने ही कोरोना लिया हो, आप कितने ही ओमी लिया हो, टोमी लिया हो, साला फिर नाटक करेगा, वो कमाएगा। कि सच में? क्या सच में? बुलाओ। वापस आया। हाँ भाई बोलो राजा, क्या चाहिए? सामान बहुत है। अब क्या हो गया रे साले, तूने अब कहाँ से कमाया? जितने भी आपके जहाज आते थे ना, इनमें बहुत बेईमानियां होती थी। इन सारी बेईमानियां का अपन ने डेटा रखना चालू किया, हर जहाज से टैक्स लेना चालू किया। अब जितना आपके पास नहीं उतना मेरे पास है। इस देश को या विश्व के किसी भी देश को अगर कोई बचाता है ना, एंटरप्रेन्योर बचाता है, एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी का आदमी बचाता है। एक अंधा था, अंधा, उसको किसी ने न्योता दिया कि आजा खाना खा ले। तो खीर बनाई उसने, तो उसने कहा ले खीर खा ले। तो उसने कहा मैं खीर नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरे बाप दादा ने खीर नहीं खाई, मैंने भी खीर नहीं खाई। खीर कैसी होती है बता तो सही। अरे कि तू टेंशन क्यों ले रहा है? खीर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तू मुंह में ले। मुंह में लेते पता नहीं, जब तक तू ये नहीं बता खीर कैसी होती मैं। अरे तू खीर खा ले। नहीं, तू जब तक ये नहीं बताएगा खीर कैसी होती है मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने खीर सफेद होती है। सफेद कैसा होता है? अब अंधे को क्या पता सफेद कैसा होता। उसने कहा तू खीर खा ले यार, तू फालतू की बातें मत करे, तू मुंह में लेके देख ले, सब सवाल जवाब मिट जाएंगे तेरे। सफेद कैसा होता है? तो उसने कहा भाई सफेद बगुले की तरह होता है। सफेद बगुले की तरह होता है। बगुला कैसा होता है? किले संभाल, ऐसा होता है। तो उसने संभाला, ओ बाप रे, इतनी टेढ़ी खीर मेरे गले में कैसे आएगी? मैं नहीं खाऊंगा खीर। अरे अब मैं आपसे पूछता हूं, खीर टेढ़ी थी? कीड़ा कर करके इसी ने करवाई ना ये टेढ़ी। ऐसे ये व्यापार टेढ़ा नहीं है, ये सेल्स की दुनिया टेढ़ी नहीं है। अपन पूछ पूछ के टेढ़ी करवाते हैं, फिर ये घुसती नहीं है। अपन कौन देगा? और खुद टेढ़ा कर करके मरेगा तो डर मारेगा ना, आत्मशंका मारेगी ना। डरों को निकालना होगा।